आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। सजनों, ऐसे धर्मार्थ के रास्ते पर चलने वालों को हमारी पार्टी की तरफ से भी बार बार प्रणाम है। देखिए महारानी जी महाराज, कहे चंद्रलाल अजीत सिंह ने कह दिया बोल तोड़ का, और सुख में उम्र बीत जा बहू ने मिल जा पति जोड़ का। मैं फिक्र तेरी ओढ़ का करने लाग रहा, और पिया को इतना डरन लाग रहा कि इस दुनिया में थारा मददगार ना। गोरी बिगड़ी के मां कोई किसी का यार ना। महाराज हाँ, आप इन बातों को छोड़िए, तो फिर क्या करूं? जो समय बीत जाता है हाँ। उसे याद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए क्या? कि अपने रहने का स्थान मुकाम कहाँ है? रहने का स्थान कहाँ है? जी हाँ। रहने का स्थान होता तो मेरी हालत बनती के। हाँ, बात सुनिए, क्यों? 4 दिशा है मेन जी। वैसे दिशाएं 10 होती हैं, हाँ। लेकिन 4 दिशाएं मेन हैं। हाँ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जी बिल्कुल। लेकिन 3 दिशाओं के अंदर देख ले, अच्छी तरह से रोशनी मिलेगी तेरे को। हाँ लेकिन मेरा रहने सहने का जो स्थान है जी, उसकी तरफ एक बार नजर घुमाइए। यहाँ तो अंधेरा है महाराज। यही तो कारण है। ये रे नहीं जानना मेरी झोपड़ी में घोर अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। अच्छा, अपने कायों पे दुख भरना, अपने दुखों से के डरना, जब तू सही मेरा से पिया तेरी गैल बसेरा से। अरे नहीं जानना झोपड़ी में घोर अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। अजी हो दुख ओटे में को फाता नहीं पिया यो दुख तो कोई हो ज्यादा नहीं। दुख वो ओटे में कोई फाता नहीं। पिया यो दुख तो कोई हो ज्यादा नहीं। बसेरा से वो नहीं जानना तू बड़ी में घोर अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। दुख भरना, दुखों से डरना, जब तू सही मेरा से या तेरी गैल बसेरा से। जो भी आदमी पैसे देता है, देखो रागनी के अंतरा खत्म होता है, जिसको तोड़ बोलते हैं ना, वहाँ खत्म होता है, वहां पे देने चाहिए। भाई आपके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, बीच में भी कूट के हाथ में मारने दे रहा हूँ इतना, ठीक है? डिस्टर्ब ना करो, और भी दे, मना नहीं कर रहे हम। इसी बीच में स्वाद खराब ना करे, ये और भी दे के जा रहे हैं, सारे तोड़ पे दिए हैं। बता बेटा। और इसी बीच हमारे दादरी ग्रुप की तरफ से इसी रागनी पर 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे दादा दिलबाग सिंह जी चौधरी ग्राम पप्पोसा से जो 100 रुपए से इसी रागनी पर मान सम्मान करते हैं। और ये हमारे ग्राम मंडाना से ये मैनेजर साहब नरेश जी, वो भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कुलदीप जी भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और ये
कैप्टन साहब श्रीमान ब्रह्मानंद जी, वही थे ना? हाँ, कैप्टन साहब श्रीमान ब्रह्मानंद जी, वो भी अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देशराज जी शर्मा, देशराज जी शर्मा वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये ग्राम जयश्री से सरपंच साहब श्रीमान रोशन लाल जी यादव, यादववंशी, अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये निरंजन जी कोलावास से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान हरपाल जी यादव, हरपाल सिंह जी यादव, यादववंशी, ग्राम दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए दे महाराज, हाँ, मेरा क्या विचार है? विचार क्या है? सुनिए मर्दों की बात। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे सुनिए, कहिए। सुनिए, हो करूंगी गुजारा इस झूपड़ी में, चाहिए मन रनवास नहीं, क्यों करे जी लागे तेरे ननद जिठानी वरी सास नहीं, कोई खास नहीं तेरे ते प्यारा, गोरी न्यू तो घर बस जाना हमारा, कोई खास नहीं तेरे ते प्यारा, अरे गोरी न्यू तो घर बस जाना हमारा, हो सहारा नहीं से सुख का, रे सचेत सिंह के दुख का, हो सहारा नहीं से सुख का, रे सचेत सिंह के दुख का, कोई सवर में मेरा से पिया तेरी गल बसेरा से हो नहीं जानना तू बड़ी में घोर अंधेरा से इसमें मेरा बसेरा से। आवाज सिंह जी प्रजापत पुरसे, अच्छा श्रीमान आवाज सिंह जी प्रजापत 100 रुपये सम्मान करते हैं। और 200 रुपये श्रीमान मदन सिंह जी तंवर ग्रामपुर सिवाना से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे फौजी महल सिंह कमेटी ग्राम रानेला से 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ केला जी, सुनिए नंबर 3 की बात। कहिए। राजकुमारी तू से राज घरों की सजे कंगले की बेली नहीं, तेरे ते सुतीरा हो इस दुनिया में
देखिए वीर मर्द का जोड़ा होता है, वीर मर्द का जोड़ा भगत होता है, भगवान का जोड़ा होता है, धरती आसमान का भी जोड़ा होता है। सुनिए मेरी बताइए। बात, ये सुनिए। हाँ जी कला जी। नंबर 4, राजा बिना रहे या प्रजा सुनी, वीर बिना कैसी घरबारी, बागे बिना रहे माली सुना, धरती बिना रहे कैसी जमींदारी। क्या प्यारी ते हो प्यारी शुरू, जैसे नारद जी ने मिल गए गुरु। क्या प्यारी ते प्यार शुरू, जैसे नारद जी ने मिल गए गुरु। मन प्यार गुरु चंद्र का, गुरु मेरा तो इस घर का, मन प्यार गुरु चंद्र का, गुरु मेरा तो इस घर का। तेरे सर पे सेरा से प्यार गैल बसेरा से, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, तुझको अपना साथी है। बीच कटारा गाड़ के सोगे, जरा सुनियो हाल तमाम। दिन प्रेम से बीत जाता है, शाम का समय होता है, जब सोने का वक्त हुआ, अजीत सिंह के दिमाग में बात आई कि भगवान को साक्षी मान करके लाला से मैंने वचन दिया था कि जब तक उसकी रकम नहीं उतर जाएगी, मेरा और इसका पति पत्नी का नहीं बल्कि बहन भाई के जैसा नाता रहेगा। और आज इसके पल्लू से भी मेरा पल्लू टच हो गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। जी सजनों, इसी कारण अजीत सिंह अपने और राजबाला के बीच में नक्की तलवार लगा लेता है और दोनों सो जाते हैं। आधी रात के समय उस राजबाला की आंखें खुलती हैं और राजबाला दोनों के बीच में जब वो नग्गी तलवार देखती है तो उस तलवार का राज पूछती है अजीत सिंह से कि राज क्या है। हेलो, इनके ये समाज में कौन सी रीति रिवाज है, क्योंकि आज हमारी पहली रात है और इन्होंने मेरे और अपने बीच में ये नगी तलवार लगा रखी है। क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। महाराज कहिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। स्वीकार है देवी। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। कि आज अलग अलग समाज में रिवाज अलग अलग होती है, मतलब कहीं खेल खेलते हैं, हाँ हाँ, सोर सोड़िया खेलते हैं, लेकिन आपके समाज में कौन सी रीति रिवाज है? कौन सी रिवाज? कि आपने आपके और मेरे बीच में तलवार लगा रखी है, इसका कारण क्या है, क्या राज है? ये तलवार नहीं तो तेरे को दिखाई में तलवार नजर आ रही है ये, हाँ, लेकिन रानी तलवार नहीं है, ये एक धर्म का कांटा है। धर्म का कांटा, धर्म का तराजू है ये। अच्छा, मैं समझता हूं कि सुहाग रात का मतलब होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के अपनी पूरी जिंदगी का ढांचा बनाते हैं जी। कि हमें हमारे जीवन में इस प्रकार रहना है, ऐसे कुछ करना है, इस प्रकार जीवन बिताना है। लेकिन मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। यही कारण है महाराज, कुछ मुझसे छुपा रहे हैं आप। नहीं, समय आने दे, मैं तेरे को सारी बात बता दूंगा कि तेरे मेरे बीच में तलवार क्यों है। अच्छा हाँ फाजिल, सुनिए मेरी बात। कहिए फाजिल। बत से हो अगर महाराज मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देना। कहिए। हे जी माफ करो तो लुबूज पिया जी। शाबाश बेटे। सजनों, खानदान घर की लड़की जो होती है उसकी यही पहचान होती है, कुछ भी सवाल करने से पहले माफी मांग रही है। न्यू बोली माफ करो तो लुबूज पिया जी।
क्यों गाड़ी हो तलवार तने और तलवार नहीं जय हो गुरु जी। यो धर्म का कट्टा क्यों और समझना चाहिए पूछ दिया जी क्यों गाड़ी तलवार तने समझना नार तने माफ करो तो लुबूज पियाजी माफ करो तो लुबूज पियाजी क्यों गाड़ी तलवार तने तलवार नहीं यो से धर्म का कांटा समझना चाहिए नार्त ने। महाराज क्या कैसे समझूं बताइए नंबर एक की बात हो बिन समझाए हो क्यों कर समझू हो दया करो समझावन की समझ सकी न तो ये समझा दू विधि जो धर्म निभाने की। अरे क्यों गाड़ी तलवार बीच में हो दया करो बतलाने की ये किस कारण बिना जरूरत के थी आज प्यार में गाता बचावन की। मेरे प्याही वीरते हे प्याही वीरते हो फर्क करया या के सोची भरतार तने भावत छिड़का से पूरा अधिकार माफ करो तो कहूँ पिया ईश्वर जी प्रजापत ग्राम सांवड़ से 100 रुपए सम्मान करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे डॉक्टर साहब विजय कुमार जी ग्राम बनाना भिवाड़ी से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बात सुनिए। धन्यवाद कहिए महाराज। सुनिए बताता हूँ। मेरा राजपाट धन दौलत भारी शर्म सनत सब उठ गई। ओ कर्म करो बरतार रियासत हो छूट गई सो छूट गई। मेरा हल्का वतन और बोझ घड़ा ठा लिया दुख में हीरा टूट गई। अगत समायो बरतार जो किस्मत हो फूट गई सो फूट गई। भगत समारो जो किस्मत भूल गई सो भूट गई। तेरे बाप की चिट्ठी में देखे तेरे बाप की चिट्ठी में रुपये लिखे देखे 20,000 मने। हम कौन से
आपको दादी से वीर सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिए महाराज, महारानी इस कहानी को इसी जगह पे बंद कर नहीं और सो जा आराम महाराज, से। जब तक वो शर्त नहीं बताओगे कि कौन सी शर्त है उस लाला की, जब तक मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुनिए नंबर 3 की बात बताना सुनो। पड़ेगा। कहिए। और शरत का भेद, वो शरत का भेद बताए बिना शादी में मेरा शरीर नहीं। और प्रतिज्ञा ने मन ईसा बांध दिया, ये टूटे से जंजीर नहीं। वो कौन सी शरत उस लाला जी की जो हो सकता आखिर नहीं। वो शर्त देखे शेठ की रकम चुकाए बिना न मर्द तेरा नहीं। वो सेठ की रकम चुकाए बिना मैं मर्द तेरा तू मेरी नहीं। मुझे यही बात तो यही बात तो हिम्मत ते करना चाहिए रुजगार तने। मुसलमान के डालो दमयंती बदल जा करते मुझे प्याजी वो क्यों रानी तलवार है तलवार नहीं यार तरंग का पता समझ आए मार दे ओ माफ करो तो हेलो मुझे प्याजी उम्मीद दे सोनी आ जाओ पिया मेरे। ये हमारे ऐसे तो साहब श्रीमान सुरेश जी इसी रागनी पे दोनों को 100 रुपए से 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये हमारे श्रीमान हरिओम जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, हाँ कहिए। वो कौन सी शर्त है बताइए। रहने देना, कोई टाइम आ जाएगा बता दूंगा। देखिए शर्त का भेद बताइए बिना शादी में मेरा शरीर नहीं। अरे प्रतिज्ञा ने ईशा बांध रखा सोया टूटे सहज जंजीर नहीं। कौन सी शर्त उस लाला जी की जो हो सकता आखिर नहीं। उस सेठ की रकम चुकाए बिना मैं मर्द तेरा तू मेरी वीर नहीं। ऐसी शर्त लगा रखी है। हाँ। तो जे यही बात तो हिम्मत ते करना चाहिए रुजगार तने। उस नल की ढाड़ा दमयंती कड़े ले जाऊं घर ते बाहर तने उसका उपाय भी मैं बताऊंगी। तन्ने कड़े छोड़ के जा। अच्छा नौकरी तो कर लूं लेकिन तेरा क्या करूं उसका उपाय भी है। बतावेगी। हाँ। सुनिए। साथ ले चल, साथ ले चल, यो देश हंसेगा, अरे यो देश मोटा जाए। मैं तरह के नाम गुलाब सिंह
देखिए जी आखिरी बात सुनिए। हाँ मैं तेरे को साथ तो ले चलूं, हाँ तने साथ ले चलूं, देश हंसेगा यो भी से मोटा चाड़ा। मैं धर के नाम गुलाब सिंह पिया भेष गुरु मर्दा वाला। मर्द का भेष बनावेगी? जी हाँ। गुलाब सिंह नाम रखेगी? बिल्कुल। लेकिन ये तेरे शरीर को कैसे छुपावेगी? इसने छुपा लूंगी। और भाषा कैसे छुपावेगी? बादशाह ने भी छुपा लूंगी। वीर बनने की औरत की भाषा हो से ई की मात्रा तो बोलेगी। हाँ ई की मात्रा तो बोलेगी जा रही सू, खा रही सू, नहा रही सू, बतला रही सू। हाँ। और सब तो बड़ी बात भाई की सू। मैं इसने चेंज कर लूंगी। जब कितने भाई की सू खागी ना तो सगड़ा फौजी कान ठा लेगा। हाँ भाषा चेंज कर लेगी। जी हाँ। पहले तो भाषा चेंज करके बता इस पब्लिक में कदे बेइज्जती करवा दी किते। बिल्कुल बोलूंगी मर्द की भाषा। मर्द की भाषा बोल। मैं इतना पागल नहीं सू। क्या क्या क्या? मैं इतना पागल नहीं सू। अरे वाह, या तो जचा देगी काम। मैं इतना बुद्धू नहीं सू। वाह शाबाश, मैं इतना अनाड़ी नहीं सू। क्या बात है। और बाई की सू। बस या भाई की सु कहीं मठ मरो। एक छोटी सी बात और बता दे। हाँ। मर्द का भेष बना लिया, भाषा भी छुपा ली, शरीर भी छुपा लिया, जी। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हर कोई राह में मिल गया, पूछ लिया, जैसे मान लो सरपंच साहब भी मिल गया। हाँ। और पूछ लिया भाई आप दोनों आपस में लागो केस हो, एक दूसरे का नाता केस है, बता देंगे। कोई पूछ उठाइयो तेरा के लग गए, मैं किस तरह जीतू पड़ा। नेक जोग के मौके पे मैंने बता दिए छोटा साला। छोटा साला बता दूं ना तो नेक बिगड़ेगा ना जात बिगड़ेगी। हाँ साला के ने रोटी पुआने के बाद में भाड़ को बदलो उतरे से। सजनों, राजबाला अपनी कुटिया के अंदर जाती है, जनाना भेष उतारती है, मर्दाना भेष बनाती है और मर्दाना भेष बना करके कुटिया से बाहर आती है। और सजनों, ये तो परंपरा की बनी हुई बात है कि मर्दाने शरीर पर जनाने कपड़े और जनाने शरीर पर मर्दाने कपड़े। जनाने शरीर पर मर्दाने, मर्दाने पर जनाने कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन भाई लागे से सिर्फ जवानी पैरा में। हाँ कदे कोई बूढ़ा सलवार पर बैठे अच्छा रे लगेगा। राजबाला भेष चेंज करती है जब तक हमारे सरपंच साहब दानदाताओं की लिस्ट लिए बैठे हैं और चाय भी आ रही है, आपका मनोरंजन करवाएंगे। ये कुछ कोने टोटक हमारे और आदमी है, ठीक है ना। हाँ मैं एक छोटा चुटकुला सुनाऊ हूं, इतने चा पिए हैं। इस तरह वाली पार्टी में के अपनी जनानी ने ले गया आदमी, तो दूसरा कोई अपने सुभाष चंद्र जी सा था, वो उसका कहानी देखा था बार बार। उसका हस्बैंड भी आ रहा था, ला भैया मेरी जनानी का नहीं किस तरह देखा है। दोनों का रोड़ा हो गया, रोड़ा हो गया तो कदे वो ऊपर और कदे वो ऊपर, ऊपर नीचे, तो वो नीचे दबा लिया सुभाष चंद्र। मतलब मार साला के दूसरे की जनानी के छेड़नी आसान काम हो है। इसे छिन्ना झपटी में सुभाष चंद्र ऊपर आ गया और उसके हस्बैंड के दे घुसंड मारने लग गया। तो वह जनानी बोली मार साले के, बोला ना खुद कुछ करता ना किसी दूसरे ने कुछ करने दे। तो भाइयों तो इस आदमी है। आज भाई बबलू की जो है ना साल गिरे थी, ना तो उठा की करने दिया ना उरे तलवार काट दी कुछ करता। जा मांगे राम कड़े तक रोए, जा टोटे तेरा ओढ़ नहीं, और धन माया और पुत्र की तक किस मानस ने लोड नहीं। लगे चुमासा घर टपका तेरा चीज धरन ने ठोड़ नहीं, और उस तो पाछे कत लगे तेरा उड़न ने छोड़ नहीं। तेरा सीसी सीसी गात करे तू 14 घंटे ठिरे गया, और के जीने में जीव साजन धक्के खाता फिरे गया। कि मैं कहती हूँ सरपंच साहब आज सांग इसा ठा रखा मौके की बात ने सरपंच साहब चुके नहीं। सुनिए, देखिए, करिए मनोरंजन। ये उदासी का कारण तो एक ही है। हाँ, कि तेरे बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या हो गया? सुन ले। अच्छा। अज हो ये रे फूके जिया आए उजले हिया
करे हो पिया बड़ा बड़ा मने मत करे हो पिया। और कंगला बरेलिया सने सने कंगला बरेलिया और पति दिल दिल का करी पिया दूरी अंधेरा और घर में रानी चांदना तेरा पिया तेरी गैल बसा घर डेरा और दुख में रानी कैसा रे बसेरा किसरे बसेरा तू राम मेरा मैं तेरी सिया मड़ा मड़ा मने मते करे हो पिया मड़ा मड़ा मने मते करे हो पिया जिया मड़ा मड़ा मने मते करे हो पिया मड़ा मड़ा मने मते करे हो पिया। और इसी रागनी पर हमारे मास्टर जी धर्मपाल जी रोहतक से 200 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। छोड़ के आई परिवार ने के समझाऊं मैं होशियार ने मेरा करना धरी कमी रोजगार ने अरे समझना चाहिए होशियार ने होशियार ने अरे गोरी रे पियो और तेरे प्यार ने मेरा मन मोह लिया माड़ा माड़ा मन मती करे हो पिया माड़ा माड़ा मने मत करे हो पिया भूखे जिया बुझले हिया माड़ा माड़ा मने मत करे हो पिया मन मत करे हो पिया जी हो ये हमारे अंकल जी परमानंद जी 200 रुपए आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। सुन ले और कंगलार बरलिया पति आपने जोट मिलाई हरि के जाप ने दुखी करे किसे पिछले पाप ने समझना चाहिए है मन के श्राप ने मन के श्राप ने अरे गोरी रे पिया एक बात सुन ले राजबाला और तेरे बाप ने दुख दे दिया हमारा मन करे हो पिया
करे हो पिया मारा मारा मन मत करे हो पिया। देखिए कितनी मार्मिक बात है ये, आपको शायद पता नहीं होगा, ये सांग और सांग का कुनबा, ये बाप और ये बेटा है रियल में। कितनी मार्मिक बात है भाई। मैं भी 500 रुपए देता हूँ आपको। वाह वाजी वाजे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बाबा भी 100 रुपए देते हैं। विजय सिंह जी डॉक्टर साहब खुश होकर के भिवानी से वो 200 रुपए से सम्मान कर रहे हैं बड़े बच्चों का। धन्यवाद। मेरे पिया एक बात सुन ले। अरे इस संसार में करे हो पिया मारा मारा मन मत करे हो पिया। ड्रेस बदल लो आप। हाँ जी हमारे सज्जन कुमार सरपंच साहब खुश होकर के इस रागनी पर 100 रुपए से सम्मान करते हैं बड़े बच्चों का। धन्यवाद। जब मर्दाना भेष बना दिया तो लाख रीसों का क्या मतलब हुआ? तब एक ही मात्रा छोड़ के राह का डंडा पर जोर दे दो। सुनो, दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के नौकरी की तलाश में चलते चलते और उदयपुर शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। उदयपुर शहर के राजा जगत सिंह महाराज और उनकी महारानी दोनों महल पे हवाखोरी कर रहे थे। दोनों पे नजर पड़ती है और उन्हें अपने पास में बुलाते हैं। देखिए महाराज नमस्कार। नमस्कार रानी जी। ये हमारी फौज है। हाँ इनमें नौजवानों की भी कमी चल रही है जी, बहुत कमी चल रही है। तो यानी हमारी फौज के अंदर कोई नौजवान भर्ती कर रहे हैं। हाँ तो भर्ती निकाल दूं मैं जी। अच्छा ये तो फोकट का राशन पड़ रहे हैं सारे। ये सारे नहीं 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 रानी, ये बहुत मजबूत फौज है। अच्छा हाँ ये कभी पीछा नहीं दिखाती है। देखिए रानी। हो देखिए महाराज कितने अच्छे नौजवान। सजले नौजवान घोड़ों के ऊपर सवार है। हाँ और परमात्मा ने यानी थाली बैठ के खड़े हैं। इनको बुलाने चाहिए। बुलाऊं? यहाँ ये देखिए नौजवानों। जी महाराज। आप इधर आइए। महाराज प्रणाम करते हैं। प्रणाम। खुश रहो, आनंद करते रहो। महाराज प्रणाम। खुश रहो। जी बोलिए। आप हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। क्यों नहीं, हम तो छत्री के बेटे हैं और छत्रियों का हमें शरण भूमि से नाता रहता है। रानी हाँ कितनी मधुर वाणी है, कितनी अच्छी है। कहते हैं छत्रियों का तो रणभूमि से नाता नाता होता होता है। यार ये आपका इंटरव्यू तो इस बात पे हो जाता है। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह है। और आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। अच्छा आपका क्या नाता है? मेरा क्या नाता है इसके साथ? और क्या? ये मेरा साड़ा है और मैं इसका जीजा हूँ। देखिए महाराज कितना अच्छा प्यार है इनका। देखा इनका कितना अच्छा प्यार है। जैसे दिलबाग जी और सुभाष जी राणावत, हरियाणा ये भी साड़ा बनोई इसी साग में बने हुए हैं।
इनका बड़ा गहरा संबंध है। इसी प्रकार इनका भी। जी महाराज, कहिए आपको नौकरी रखनी है नहीं रखनी है? नौकरी तो रखेंगे जी, पर लेकिन आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा बोलिए। सलूट मारिए। ये लीजिए। वेरी गुड। हाँ, आप भी मारिए। मैं भी मार के दिखाऊं, देखिए। रानी जी, आज से पहले मैंने ऐसा सलूट नहीं देखा। देखिए महाराज, मैं आपके पास रहती हूँ ऐसे तो मैं रोज मारती हूँ। तू मारती है पर तू बैक साइड मारती है। अच्छा अच्छा जी महाराज। आप इंटरव्यू में तो पास हैं। जी। ये नौजवान है, हाँ, ये सलूट कैसा मारता है? देखिए ये बहादुर है, छत्री है, लेकिन बचपन से ही बंगाल में रहता है, वहां नाटक में काम करता है। अच्छा। और नाटक में इसका शौक है ये जनाना रोल करने का। कभी मौका मिलेगा तो आपको इसकी बहादुरी दिखाएंगे। नहीं, जनाना कपड़ा पहनने से कुछ हो तो जाता है। क्या है? क्या हो जाता है? ये भाव प्रकट हो जाते हैं, वो आपने भूल जाते हैं। नहीं, बहादुरी नहीं भूल सकता है। अच्छा जी हाँ। तो ये कोई बीड़ी माचिस पीता है क्या? नहीं जी नहीं महाराज। तो ये सीना कैसे फूला हुआ है इसका? महाराज गौशाला में रहा, हाँ। दूध पीवा। अच्छा, दूध के साथ गुड़ भी लेते हो आप? हाँ। बहुत बढ़िया। सीना क्यों नहीं फूलेगा? गौशाला का राशन लेते हो। हाँ। ठीक है, आज से आप भर्ती हैं। जी। क्या तनख्वाह होगी, कहाँ ड्यूटी होगी? तनख्वाह? हाँ तनख्वाह तो आज से मैं तुम्हारे को भर्ती कर लिया है। जी। हमारा हिंदू का एक दशहरे का त्योहार आता है जी। उस दिन आपकी ड्यूटी भी बता दूंगा क्लास। और हम शेर के शिकार करने के लिए चले। बहुत अच्छी बात। सजनो राजा जगत सिंह की फौज में वो रहने लगे नर नार। 1 साल बाद में आ गया दशहरे का त्योहार। 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल के बाद जब दशहरे का त्योहार आया, राजा जगत सिंह महाराज ने हुक्म सुनाया। बहादुर जी महाराज। आज ये हमारा दशहरे का त्योहार, हम शेर के शिकार करने के लिए चले गए। जी महाराज। फौज खड़ी करा दो। हेलो जवानों, हाँ, हमारे राजा का हुक्म है कि आज शेर की शिकार करने के लिए चलेंगे। चलिए महाराज। चलिए। ये रखड़ी होगी, आए रे लोगो खड़ी होगी, रे खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी? या तेरी फौज मैदान में, मैदान में राजा ने बिगुल बजवाया, राजा ने बिगुल बजवाया। खड़ी होगी फौज मैदान में, मैदान में राजा ने बिगुल बजवाया, राजा ने बिगुल बजवाया। रंग के अनुसार और रंग रूट सिपाही नायक, लहस नायक हवलदार, मेजर हवलदार और सूबेदार जमादार, मेजर सूबेदार कैप्टन जनरल पर छाई बहार, मेजर सूबेदार कैप्टन जनरल पर छाई बहार। और राजा को सलामी देके सब फौजी अफसर खड़े हुए और परेड में नौजवानों के कंधे से कंधे अड़े हुए और कमर बंद बहादुर वीर हथियारों से जड़े हुए, कमर बंद बहादुर वीर हथियारों से जड़े हुए। जोशी हर एक जवान में, जवान में था एक एक साया हो, राजा ने बिगुल बजवाया। होगी फौज मैदान में, राजा ने बिगुल बजवाया।
में सरसार हुए और शेर की शिकार खेलन वो जगत सिंह तैयार हुए। शेर की शिकार खेलने जगत सिंह तैयार हुए। भाई घोड़ों पे, अरे घोड़ों पे सवार हुए अजीत और गुलाब वीर। राजा के सवालों का सब दे रहे जवाब वीर। और प्रेम की मस्ती में कैसी वो पी रहे शराब वीर। प्रेम की मस्ती में कैसी पी रहे शराब वीर। पहुंची गए रे बियाबान में, ओ बियाबान में शेर नजर में आया। ओ जाने भी गुले बजवाया। खड़ी होगी फौज मैदान में, ओ मैदान में राजा ने भी गोले बजवाया। महाराज देखिए वो शेर सो रहा है, शिकार कीजिए। ये शेर के ऊपर मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। राजा पेट को कमंठा लगाता है, जबरदस्त आवाज होती है और शेर दहाड़ करके राजा के ऊपर आता है। राजा वो क्षण चूक हो जाता है, हथियार छूट जाते हैं राजा के होकर भैया। वो राजा के आया, राजा के निशान वरे कबान बान छटके उसने अथे केरी के आगे अजीत सिंह डट गए। बड्डी का गुलाब आगे अजीत पीछे हट गए। ओ बड्डी का गुलाब आगे अजीत पीछे हट गए। और शेर ने लोगो शेर ने मारी थी थाप गुलाब सिंह के गात पे। और डाल के सहारे वो थाप ओट लई हाथ पे। और मार गिरा शेर निगाह गई प्राण नाथ पे। मार गिरा शेर निगाह गई प्राण नाथ पे। मारा शेरी जान आई जान में। ओ आई जान में तेरे लाडी करूं रे मेरी माया। बजवाया। खड़ी होगी सोच मैदान में, ओ मैदान में राजा ने भी गुल बजवाया। ओ राजा ने भी गुल बजवाया। देखिए गुलाब सिंह जी महाराज राजा मूर्छित है जी। सारी फौज इधर उधर दौड़ गई है। सब आ गई है फौज। कल राजा पूछेगा कि ये शेर किसने मारा, जी हाँ जवाब कौन देगा? हम देंगे। तो निशानी रखो अपने पास। बिल्कुल मैंने इसकी निशानी ले ली है। अच्छा। कान और पूछ की। और इसी बीच ये हमारे सजो साहब श्रीमान सुरेश जी अपनी तरफ से इसी रागनी पे 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 200 रुपए इधर से हमारे महाराज जी भी 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सुनिए नंबर 4 की बात। अरे बाप रे। राजा की भाई राजा की वो फौज भगी न्यारी न्यारी पाट के। अजीत और गुलाब दोनों खड़े दिल डाट के। शेर की निशानी धर ली जेब के माँ काट के। शेर की निशानी धर ली जेब के माँ काट के। अरे प्रातः काल हुआ तो राजा हुक्म यूं सुनाने लगा। कहो शेर किसने मारा, मुख से जो फरमाए लगे। मारा शेर सा मचाने लगे। शेर सा मचाने लगे। चंदर लाल राजस्थान में, राजस्थान में गुलाब सिंह ने सबूत दिखाया। हो राजा ने भी गुल बजवाया। बहादुर। और
वो शेर की शिकार करने वाला कौन बहादुर है जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा करी है? अपनी फौज से पूछिए। अरे बहादुरो, कहिए। ये शेर किसने मारा? हमने मारा है। आपने? मैंने मारा है। आपके पास में क्या निशानी है? ये देखिए शेर का धड़ मेरे पास धरा हुआ है। नहीं, ये कोई खास निशानी नहीं है भाई। महाराज और बोलिए, शेर किसने मारा भाई? हमने मारा शेर। आपने किससे मारा? खुरपी से। हरामजादा, खुरपे से शेर मरता क्या? गिद्दड़ भी नहीं मरता उनसे तो। महाराज शेर मैंने मारा है। आपके पास में क्या निशानी है? निशानी कान और पूंछ की। ठीक है बहादुर, मैंने पहले ही देख लिया था ये बड़े बहादुर हैं। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी है। जी महाराज। आज मैं इसी वक्त इनाम देता हूँ आपको। जी कितने? 14,000 रुपए एक सोने का मेडल देता हूँ। जी सुनियो, जी सुनियो की बात महाराज, की बात सारा राज खोल गई। सुनियो जी, सुनियो जी। ये या जब फौजिया ने सुन जाएगी ना। एक धर्मपाल जी थानेदार साहब है, वो कहीं बैठे हो तो गाड़ी के पास हम मिले। धर्मपाल जी थानेदार साहब क्या कहना चाह रहे थे? देखिए महाराज ने हमें 14,000 रुपए और सोने का मेडल दिया है। जी। और महाराज आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी भी बदलता हूँ। कहाँ लगा रहे हो? ये जो गुलाब सिंह है जी, ये मेरी जनानी डोढ़ी का पहरेदार है। अच्छा। हे भगवान। और अजीत सिंह जी, तू मेरी मर्दानी डोढ़ी का पहरेदार है। देखिए भगवान की मर्जी, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझे जनानी डोडी मिली है, इनको मर्दानी डोडी मिली है। लेकिन महाराज जोन सी जगह का पुर्जा था उठाई फिट कर दिया। महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूँ बोलिए बहादुर। कि मैं बचपन से दुखियारा हूँ, जी। पर अब दुखियारा रहूं नहीं। हाँ। नौकर रखो या ना रखो, लेकिन अजीत सिंह से नारा रहूं नहीं। गुलाब सिंह, डोढ़ियों का थोड़ा फैसला है। जी थोड़ा फैसला है डोढ़ियों का। हम बात कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब ठीक है। हाँ, मिल सकते हैं रात की समय आपको। ठीक है। बात तू ड्यूटी जब भी है बात करो। या बात सजना जगत सिंह के महल में दोनों बन गए पहरेदार, और 1 साल के बाद में फिर आ गया वो तीजों का त्योहार। 1 साल के बाद सावन का महीना, तीज का त्योहार। आधी रात का समय, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। कभी कोयल की आवाज, कभी मोर की आवाज, कभी पपैये की आवाज। कभी की कल्पना है कि मौसम की नजाकत को देखते हुए राजबाला का कामदेव जागृत हो जाता है। हाथ में जो राइफल थी वो भी छूट जाती है और दूर खड़े अपने पति अजीत सिंह की तरफ मायूस नजर से देखती है, अपने मन के भाव प्रकट करना चाह रही है। देखिए क्या कुछ होता है। सुनिए। पिया जी। महाराज क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या पिया पिया लगा रखी था ना? पिया जी, ये मस्त महीना सावन का, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। आज सभी औरतें अपने पति के साथ में हैं, और मैं कैसी निर्भाग हूँ कि पति पास में भी है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर भी नहीं लगा सकती। महाराज मुझसे ये नौकरी नहीं होगी। महाराज आग लगे तेरी नौकरी के। आग लगे तेरी नौकरी का तो बुढ़ापा लियो। मैंने पहले कहा था राजवाला तेरे से नौकरी नहीं होगी, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, देवी मेरा कहना मान ले। 14,000 रुपए नगद सोने का तकमा और 1 साल की तनख्वाह हमारी, 2 साल की तनख्वाह हमारी हो चुकी है। 1-2 दिन में राजा से हिसाब करवा लेंगे, 5, 7, 10, 20 दिन और लग जाएंगे। नहीं जब महाराज। तक और सब्र कर जा, फिर भी हम भी संसार की तरह से रहेंगे। नहीं महाराज, तीजों का त्योहार, बहुत अच्छे मेरे बेटे बाबू। सुहागन नारी हो मजे सबुलेरी, और रो रो के सारी रात कटे पिया मेरी। राजवाला महाराज सारी रात कटे पिया मेरी। महाराज
राजबाला, अभी हमारे सुख भोगने का समय नहीं आया है। नहीं महाराज, सुनो मेरी बात। आग लाके तेरी ड्यूटी के महाराज। बार और त्योहार सब खुशी में मनाया करे, रोवणिया इंसान के खुशी के गीत गाया करे, परीक्षा के दिन भी के रोज रोज आया करे, परीक्षा के दिन भी रोज रोज आया करे, परीक्षा के दिन भी रोज रोज आया करे। मस्त महीना सब सामने का बताया करे, कर कर के श्रृंगार नार तीज झूलन जाया करे, गाल गाल पींग मर्द भगवान झुलाया करे, गाल गाल पींग मर्द भगवान झुलाया करे, गाल गाल पींग मर्द भगवान झुलाया करे। ये के दुख पाया करे, रोज आवेगी मौज कदे न कदे तेरी, तेरे बिना बरतार मौज के मेरी, बीजों का द्वार सुहागन नार मुझे सब मेरी, दोनों के सारी रात कटे पिया मेरी। ला ला और ये ग्राम रावलदी से ये भले राम जी जो रोज अपनी सेवा दे रहे हैं जी, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, हाँ। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। ये हमारे श्रीमान हरेंद्र जी यानी पप्पू जी दादरी से 200 रुपए सम्मान करते हैं, और श्रीमान जय किशन जी ड्राइवर साहब वो अपनी तरफ से 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत दादा से धन्यवाद, आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कैसे इंसान है आप, सुनिए नंबर 2 की बात। और हमारे ये श्रीमान चांद सिंह जी चौहान, वाह, श्रीमान चांद सिंह जी चौहान हरियाणा रोडवेज रिटायर, आम आदमी पार्टी, वाह, सचिव दादरी से अपनी तरफ से 500 रुपए गौशाला में और 100 रुपए पार्टी के लिए भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए महारानी, सुनिए महाराज, कहिए, सुनिए, बताइए। ओ कन्या जवान खातर का बरोबर टाया जा, जति मर्द बिन नहीं सती का मन मोया जा, नौजवानी में जोड़े बिन जागा जाना सोया जा, ओ नौजवानी में जोड़े बिन जागा जाना सोया जा। अरे प्यार का आए, प्यार का संसार में जीते जी झगड़ा जोया जा, पहली मुलाकात में रहगात ना लखोया जा, डर लागे कदे बात करके नया बीज बोया जा, डर लागे कदे बात करके नया बीज बोया जा, डर लागे कदे बात करके नया बीज बोया जा। हो ना रोया जा दिन रात, हो लई नाथ, हो गात की डेरी, तू तो क्यों रोवे से जवान बोलिया मेरी, जो का त्योहार सुहागन हमें नौकरी नहीं करना चाहिए, सारी रात कटे पिया मेरी। यह एसएचओ साहब श्रीमान सुरेश जी अपनी तरफ से इसी रागनी पे और विशेषकर इसी रोल पे 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, और ये साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब विजय कुमार जी धनाना भिवाड़ी से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। सुनिए मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा, अब तुमको नहीं आता, दिलारा मिल गया होता। सुनिए महारानी, कहिए,
मानती है तो तू मेरी तरफ से आजाद है, जो आजाद? तेरी माए सो कर। आजाद हूँ। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। कौन सी बात? यार रिश्तेदार के जो दुख में नारा पाट ले, मेरी फिक्र छोड़ तू गुलाब सिंह रंग छाट ले, हथेली पे जहर धरा मरना हो तो चाट ले, हथेली पे जहर धरा मरना हो तो चाट ले, हथेली पे जहर धरा मरना हो तो चाट ले। पहला की पिया पहला की शर्म सत्य पे ही का दुख बांट ले, मर्द की हो दर्द दवा आबरू न छाट ले, मेरी ढाल कौन बहू दुख के दिन काट ले, मेरी ढाल कौन बहू दुख के दिन काट ले, मेरी ढाल कौन बहू दुख के दिन काट ले। अरे थोड़ी सी डांट ले जाल, तू थम के चाल अलेल बछेरी, अरे तेरे बिना असवार कदर मेरी जो का द्वार सुहागन मार मजे सब रो रो के सारी रात कटे पिया मेरी। लारा लारा लला, और इसी बीच ये ग्राम मंडाना से हमारे मैनेजर साहब नरेश जी जो 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और ये 100 रुपए हमारे मदन सिंह जी राजपूत ठाकुर साहब ग्रामपुर से वो भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये चांद सिंह जी अपनी रसीद ले जाओ। सुनिए महाराज। क्या प्रेम किसी ने नहीं किया, सब करते हैं, सुनिए नंबर आखिरी की बात बताइए। हाँ भाई, सुनिए। हो लक्ष्मी विष्णु ने चाहिए, सीता चाहिए राम ने, पार्वती शंकर ने चाहिए, रुक्मणी घनश्याम ने, ब्रह्मा ने ब्रह्माणी चाहिए, रति चाहिए काम ने, ओ ब्रह्मा ने ब्रह्माणी चाहिए, रति चाहिए काम ने। रहन दे, अरे रहन दे, बस क्यों चढ़ावे इन वीरा के नाम ने, पूर्ण बल से कत्ल कराए वीरा के इल्जाम ने, कौन कहे मर्द चंद्र वीरा के गुलाम ने, कौन कहे मर्द चंद्र वीरा के गुलाम ने। हो तू निगाह सामने जोड़ी, देख मेरी ओर, हो पीठ क्यों फेरी, अब तेरे सामने निगाह जुड़े ना मेरी, तुझो का द्वार सुहागन नारी मजे सब लेरी, हो के सारी रात कटे पिया श्रीमान कृष्ण जी जोगी साउंड पाना, जोगी पाना साउंड से अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, और ये फौजी महर सिंह कमेटी राणेला की ओर से 200 रुपये से इसी रागनी पे और सम्मान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सजनों, महाराज। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ। राजबाला कहती है कुछ देर के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, माफी चाहती हूँ, अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, और इन दोनों की ये सारी बातें महाराज जगत सिंह की रानी अपनी अटारी खोल करके देख रही थी, दोनों की बातें सुन रही थी, उस अजीत सिंह की बेदर्दी और उस राजबाला की तरफ जाकर के राजा जगत सिंह महाराज से बताती है क्या कुछ होता है। सुनी। महाराज, महाराज हर वक्त सोते रहते हो कच्ची पी के। महाराज। रानी, हाँ सुबह सुबह हाँ मेरी नींद की टाइम होती है जी, और तू मेरे को जगाती है, तेरे को शर्म नहीं आती है? देखिए महाराज, हाँ, आपको पता है, आप सोचते हो कि
मेरी महारानी सोती रहती है। अच्छा, ऐसा नहीं है, तो मैं पहरा देती हूँ, पहरा। तू रात को सोती नहीं है? नहीं, अच्छा ये जो तेरे दो नौकर है ना, अच्छा, इनमें तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ? तो सरसों में पड़ा है भाई, पाछा देखेगा उन्हें। बोल दे। हाँ रानी, हाँ, आप क्या देखा है, क्या सुना है? देखिए महाराज जी, आप उन्हें बुलाइए, उनमें गड़बड़ है। बुलाओ। हाँ, आपके पहरेदारों में। अच्छा, हाँ, जल्दी। अजीत सिंह और गुलाब सिंह तो बहुत बहादुर हैं, जिन्होंने शेर मारा है। शेर तो मैं भी मार सकती हूँ। देर से बाढ़ की मुस्सी कोने मर रहे। अच्छा, और दिमाग खराब कर रही। गुलाब सिंह में फर्क है, वो गुलाब सिंह नहीं है, तो वो गुलाबो है, गुलाबो, गुलाबड़ी है। उसने तो शेर मारा है, गुलाब सिंह ने। अजीत सिंह और गुलाब सिंह जी महाराज। दरबार में आओ, जल्दी आइए। तुरंत आओ। जी महाराज बोलिए। ये जो मेरी रानी है, हाँ, इनके अंदर ये कहती है कुछ फर्क दिखाई देता है। मारो में फर्क से। आपके अंदर मर्द कौन सा है, औरत कौन सी है? लो भैयो राजा से। महाराज जी देखिए, हम जिस रोज आए थे, हाँ, उस रोज आपको जो बातें बताई थी, क्या उन पे विश्वास नहीं है? नहीं, मेरा तो विश्वास है। वाकम महारानी जी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बताऊंगी, बताइए। इनको क्या पता। हाँ, सुनिए तोड़ की रागनी। अहे सारी रात दुख में काटा तेरे दोनों पहरेदार। अच्छा, इनमें पिया जी एक मर्द एक नार। वो सारी रात दुख में काटे गुलाम सिंह। पहरेदार। इनमें पिया जी एक मर्द एक नार। सुनिए, अहे एक बोलना चाहे एक नटे, एक बोलना चाहे एक नाटे। एक डोलना चाहे एक डटे, एक डोलना चाहे एक डाटे। एक घड़ी नहीं नारे पट्टा मिला रहे भरता। में पिया जी एक मर्द एक नार। सारी रात दुख में काटे दोनों पहरेदार। इनमें पिया जी एक मर्द एक नार। और सुनिए महाराज, आए जब हम चुपकी हो जाए बोलने लगे, हम चुपकी हो जाए बोलने लगे। आए जब हम सारे सो जा ये जगे, हम सारे सो जा ये जागे। आए झूठ नहीं बोलू तेरे आगे कर मेरा एतबार। इनमें पिया जी एक मर्द एक नार। सारी रात दुख में काटे दोनों पहरेदार। इनमें पिया जी एक मर्द एक नार। ये पंछी गरीब बेचारे वो बेपर है। ये पंछी गरीब बेचारे वो दो पर है। वो रह दोनों नारे नारे वो बेघर है। ये दोनों नारे नारे बेघर है। वो किस मानस के इनके सर है रुपये 20,000।
चला गुरु चंद्र लाल तेरे अंग की साजी में गुरु चंद्र लाल तेरे अंग की साझी में अरब आवे बाती उमंग की राजी में भावे बात उमंग की राजी में दुनियादारी की बाजी में कदे जीत कदे हार पीने में पिया जी एक ही मरण एक नाम गुरु चंद्र लाल तेरे अंग की साजी में भावे बात उमंग की राजी में दुनियादारी की बाजी में कदे जीत कदे हार इनमें प्याजी एक मर्द एक नार। और महाराज- इसी तेरी रागनी पर 100 रुपया दे दिया सुरेश जी थानेदार। हाँ महाराज रानी क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज- आप बताइए। 2 मिनट का टाइम दीजिए हमें, अच्छा हम आपको सब कुछ बताते हैं क्या है। ठीक है। देखिए महारानी, जी तेरी ड्यूटी जनानी डोडी पर है हाँ और मेरी ड्यूटी मर्दानी डोडी पर है। जी जब हमारी दोनों की बात सुन करके रानी राजा के पास में आई थी, मैं रानी की बातें सुन रहा था। क्या कह रही थी रानी? देखिए रानी हमारे पक्ष में बोल रही थी। हमारे पक्ष में बोल रही थी। जी हाँ, सारी बातें सुनी है रानी ने। ये मिस्री से श्रीमान कान्हाराम जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानी। हाँ ये रानी हमारी पूरी हमदर्द है। इसने जो राजा को बातें बताई थी वो मैंने सारी की सारी अपने कानों से सुनी थी। क्या कहा रानी ने? सुनिए बताता हूँ। हाँ सुनिए। न्यू के थी रानी ये दोनों पहरेदारों में तेरे दोनों पहरेदारों में वो तकसीर दिखाई जैसे न्यू बोली इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई जैसे दोनों पहरेदारों में तकसीर दिखाई जैसे वीर दिखाई जैसे। रानी ने बड़ा इशारा दिया को समझाने लगी कैसे कि सही सांझ और प्रातः काल में पूरा फर्क रहे से जोड़ी और दरिया की जाल में पूरा फर्क रहे से एक छोटे और बड़े के ख्याल में पूरा फर्क रहे से पिया पीर मर्द के बोल चाल में पूरा फर्क रहे से पीर मर्द के बोल चाल में पूरा फर्क रहे से। और एक बात और कहने लगी मर्दून पाग की लाज मर्दून पाग की लाज वो चीज दिखाई जैसे इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई जैसे दोनों पहरेदारों में तकसीर दिखाई जैसे इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई दे उस रानी ने हमारी बड़ी बड़ाई करी राजा के सामने। बड़ाई करी? तारीफ करी। कौन सी? न्यू बोली कि पहरा देने में ये दोनों पूरी खबात करें से दूर दूर रह करके भी मिलने की चाहत करें से दूर दूर रह करके भी मिलने की चाहत करे से हम तो नहीं दूर दूर रह करके भी मिलने की चाहत करे से किसी लिए हुए कर्जे की चर्चा दिन और रात करे से देखिए हम तो दोनों सो जाते ये घुट घुट बात करे से हम तो दोनों सो जाते ये घुट घुट बात करे से। रानी ने
हमारे कर्जे का जिक्र भी सुन लिया। अच्छा हाँ, क्या कहा? किस दुख के अंदर छुट्टी हुई पिया, दुख के अंदर छुट्टी हुई जाकिर दिखाई जैसे, इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई दे से, दोनों पहरेदारों में तकसीर दिखाई दे से, इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई दे से। ओ ला 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 ला। और फिर तेरा जिक्र चला दिया रानी ने। मेरा जिक्र हाँ। क्या कहा रानी ने? यूं बोली, तेरे पहरेदार गुलाब सिंह का ढंग और से पिया, भेष मर्द का कर राख्या अंग और से पिया, साले बहनोई बने फिरे संग और से पिया, जैसे मेहंदी के पत्तों में छिपा रंग और से पिया, मेहंदी के पत्तों में छिपा रंग रंग और से पिया। और एक गहरी बात कही तेरे बारे में रानी ने। क्या कहा? न्यू साफ साफ बता दिया रानी ने। कहने लगी क्या? कि इसकी मर्दानी वर्दी में, मर्दानी वर्दी में, इसकी मर्दानी वर्दी में चन्ना नर शरीर दिखाई दे से, इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई दे से, पहरेदारों में तकसीर दिखाई दे से, इन दोनों में एक मर्द एक वीर दिखाई दे से। ये हमारे ऐसे जो साहब श्रीमान सुरेश जी और उनका स्टाफ 400 रुपए से और सम्मान करते हैं श्रीरागनी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर साहब श्रीमान जय किशन जी शर्मा 100 रुपए से सम्मान करते हैं, और श्रीमान पप्पू राम जी हरेंद्र जी दादरी से वो भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। नाम बताइए साहब। श्रीमान राजन जी ने राजा को एक साफ साफ इशारा दे दिया। न्यू बोली, ये बोली अपनी बात साफ कह दी राजा ते। क्या? जमींदार ने सबसे बड़ी बात कह दी। देखे इशारा रानी ने बताया था, धरती ने पिया, धरती ने बावणियाड़ा जमींदार चाहिए से, जमींदार ने भी मौके पे खेत क्यार चाहिए से, और इन बातों के समझन में के घनी बार चाहिए से, थोड़ी देर में बेड़ा होना आर पार चाहिए से, थोड़ी देर में बेड़ा होना और पार चाहिए से, चंद्रलाल को कर्म करेगी, चंद्रलाल कर्म करेगी, चंद्रलाल को कर्म करेगी, तकदीर दिखाई दे से, इन दोनों में एक मर्द वीर दिखाई दे से। महाराज जो आपकी बात है वो मेरे को सच बताओ, क्या मामला है? महाराज मेरा नाम गुलाब सिंह नहीं है। अच्छा। मेरा नाम राजवाला है। अच्छा। और मैं वैसलपुर दरबार महाराज प्रताप सिंह की लड़की हूँ। ओहो। और इनके पिताजी ने और मेरे पिताजी ने गंगा जी के घाट पर वचन किए थे। अच्छा। कि हम रिश्तेदारी करेंगे। महाराज हमारी सगाई बचपन में हो गई थी। इनका राजपाट छूट जाता है और मेरे पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। ओहो। तो वो समाचार जब मुझे मालूम चला तो मैंने इनके टोटे में मेरे पिताजी ने शर्त लगा दी कि 20,000 रुपये हो तो राजवालों को ब्याह लो, वरना वैसलपुर की तरफ मुंह भी नहीं गिरना। महाराज इन्होंने 20,000 रुपये किसी सेठ साहूकार से उधार लेकर के हम दोनों ने शादी की जी। और वो कर्जा चुकाने के लिए सेठ ने शर्त लगाई थी कि जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे, जब तक तुम बीर मर्द का नहीं बल्कि एक बहन भाई का नाता रहेगा। और वो 20,000 रुपये चुकाने के लिए हम आपके पास में नौकरी करते हैं। धन्य है बेटी, ऐसे ऐसी सतिया हमारे देश में होनी चाहिए। क्यों? जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक तुम्हारा नाम रहेगा। हनुमान। और मैं उस सेठ को बोलूं, हनुमान। सेठ, हेलो, मन समल सेठ। महाराज। हाँ, बुढ़ापा आ गया। हाँ,
ये इन बच्चों के ऊपर जो आपने शर्त लगाई है, हाँ, ये शर्त आपकी हटाओ और आपका 20,000 रुपए लो। हनुमान मुझे 20,000 रुपए नहीं चाहता। कंपीहर नहीं, मैं 20,000 रुपए माफ करता हूँ, ये मेरे यार का बेटा है। आज के बाद में किसी को पैसे देता है तो ऐसी शर्त मत लगाना। महाराज इसकी उम्र कचिया थी, ये शादी के लायक नहीं था, अब ये शादी के लायक फिट हो रहा है। हाँ ठीक है, ये नादान था। राजवाला जी महाराज। मेरे कोई संतान नहीं है और ये आधा राज जी मैं तेरे को देता हूं। जी महाराज। ठीक है, अच्छा डांस डांस देखेगा। नहीं डांस इशारा कर दिया बोल दो। चलो हाँ। डांस करवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं।